स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे एडवांस ऑप्शन का प्रयोग करना। पिछली वीडियो में आपने सीखा न्यू रेफरेंस और एडजस्ट रेफरेंस का उपयोग करना। आज हम सीखेंगे एडवांस ऑप्शन का प्रयोग करना। जैसे कोई हमारा ग्राहक है, वे हमको एडवांस के रूप में कुछ पैसा देता है तो हम उनसे पैसा प्राप्त करेंगे। जैसे वो सैलरी डेप्टर हमसे कुछ सामान लेगा तो वो एडवांस के पैसे में से ही कट करके हम उसको कुछ पैसा या सामान सेल करेंगे। तो चलिए इसकी गणना हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। अर्थात जो हमारा सैलरी डेप्टर है वे मुझे एडवांस के रूप में कुछ पैसा जमा किया है। अगर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद वो मेरे से सामान खरीदता है तो उन्हीं एडवांस के पैसे में से ही काट करके उनको जितना सामान है, जितना पैसे का सामान है या उनका जितना पैसा शेष है या उनसे जितना पैसा हमको और लेना है उन पैसों की गणना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा एक कोई सैलरी डेप्टर है, ये सैलरी डेप्टर है निधि, सैलरी डेप्टर निधि। इसके लेजर पे बिल नंबर वाला ऑप्शन एक्टिव है। तो चलिए इनसे पहले हम एडवांस प्राप्त कर लेते हैं। एडवांस प्राप्त करने से पहले हमारे पास एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में अभी हमारे पास ये 10,000 का है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, अभी कुछ भी पैसा शो नहीं कर रहा है। चलिए तो मैं सैलरी डेप्टर से एडवांस प्राप्त करता हूँ। तो एडवांस प्राप्त करेंगे तो रिसीव करेंगे। तो कैसे रिसीव कर रहा हूँ? कैश के रूप में मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ। ये सैलरी डेप्टर निधि से मैं एडवांस पैसा प्राप्त कर रहा हूँ। ये बिल नंबर 1 कितना पैसा, मान लीजिए मैं 2,000 रुपया पैसा प्राप्त करता हूँ एडवांस। तो ये मैं सैलरी डेप्टर निधि से 2,000 रुपया एडवांस के रूप में प्राप्त किया। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट चेक करते हैं, एडवांस का पैसा कहाँ पे शो कर रहा है। देखिए बैलेंस शीट में करेंट एसेट में भी वहां पे नहीं दिख रहा है। देखो अभी भी 10,000 है। 10,000 का क्या मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो। साथ ही साथ यहाँ पास देखो कैश इन हैंड 2,000 आया, प्लस ये 2,000 हमारा एडवांस का पैसा है जो सैलरी डेप्टर है। और सैलरी डेप्टर निधि को अभी फिलहाल मुझे 2,000 रुपया क्रेडिट, मतलब उनका पैसा है, इस कारण से वो क्रेडिट पक्ष में दिख रहा है। वैसे ही अभी 2,000 रुपया कैश इन हैंड जो सैलरी डेप्टर निधि ने मुझे एडवांस के रूप में दिया वो पैसा है। तो चलिए इनको अब सेल कर लेते हैं और इनका कुछ पैसा बचता है या कुछ पैसा कम होता है उसकी गणना करते हैं। तो हमारे पास सैलरी डेप्टर निधि का 2,000 रुपया एडवांस अभी पड़ा हुआ है। तो चलिए निधि को मैं सेल कर देता हूँ। ये सैलरी डेप्टर निधि को सेल कर लेता हूँ। ये लीजिए, जैसे कि मैं 2 मॉनिटर बेचता हूँ, ये 2500 की दर से 5,000 का। लेकिन देखो सैलरी डेप्टर निधि का बिल कितने का बना? 5,000 का। लेकिन निधि ने तो मुझे 2,000 रुपये एडवांस पहले से दे दिया है, तो उसकी गणना कैसे करें? तो यहाँ पास एडवांस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पे हमको न्यू रेफरेंस नहीं देना है, हमको क्या देना है? एडवांस। ये कुछ इस तरह से, ये लीजिए। अब सैलरी डेप्टर निधि मुझे 3,000 रुपया देगा, उसकी देख लेते हैं गणना कैसे होगा। ये बैलेंस शीट पे जाते हैं। अब देखिए करेंट एसेट, यहाँ पे सैलरी डेप्टर निधि का 2,000 जो क्रेडिट पक्ष में दिख रहा था वो माइनस हो गया, प्लस सैलरी डेप्टर निधि मुझे 3,000 रुपया देगी। तो इनसे आप 3,000 रुपया और प्राप्त करेंगे। देख लीजिए क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष में दिख रहा है सैलरी डेप्टर निधि का पैसा। तो कुछ इस तरह से एडवांस ऑप्शन का एंट्री हम करते हैं। और जो बचा पैसा है उसको आप नॉर्मली रिसिप्ट कर लीजिएगा। ये ऐप सक्सेस से मैं रिसिप्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, इसी में इस तरह से आप एडवांस ऑप्शन का प्रयोग करके किसी भी डेप्टर या क्रेडिटर का
एडवांस पैसा प्राप्त कर सकते हैं और उनको सेल या परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।